तो हेलो भाई, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोमिनुल एंड स्वागत है आपका सुपरस्टार सिंगर सीजन 3 के श्रीमती स्पेशल वीडियोस में। तो कैसा रहा सुपरस्टार सिंगर सीजन 3 का श्रीमती स्पेशल का पहला एपिसोड? किसका परफॉर्मेंस कैसा रहा, किसको कितना मार्क्स मिला और क्या कुछ हुआ है इस एपिसोड में, सब कुछ जानेंगे इस वीडियो में। बोल दो भाई, सुपरस्टार सिंगर सीजन 3 में इस वीकेंड हुआ श्रीमती स्पेशल, जहाँ पर ट्रिब्यूट दिया गया इंडिया के उस हर एक औरत को जिसने अपनी जिंदगी से हार नहीं मानी। और इस एपिसोड में सभी कंटेस्टेंट्स का परफॉर्मेंस तो बहुत ही अच्छा रहा, जहाँ कभी वो एक दूसरे के साथ तो कभी कैप्टन के साथ तो फिर कभी सोलो परफॉर्म करते हुए आए नजर। और एक से बढ़कर एक परफॉर्मेंस के साथ गेस्ट, सुपरस्टार और कैप्टन को भी किया इम्प्रेस। बोल दो भाई, इस एपिसोड में पहला परफॉर्मेंस हमें देखने को मिला वैष्णवी पनिकर एंड देवांशिया का, जहाँ पर इन दोनों तुमको पिया दिल दिया गाने पर परफॉर्म करते हुए दिखाई दिया। और क्योंकि इन दोनों का वोकल क्वालिटी भी सेम है, तो ऐसे में इनके आवाज़ में ये वाला गाना एकदम फ्लॉलेस था, जहाँ इन्होंने नेहा कक्कर को इम्प्रेस करने के साथ साथ बाजार भी हासिल किया। तो इसके बाद परफॉर्म करने आया मिया मैक विद कैप्टन साइली, जहाँ मिया एंड कैप्टन साइली मैं हूँ खुश रंग है ना गाने पर परफॉर्म किया। और इन दोनों की आवाज़ में तो ये वाला गाना भाई बहुत ही शानदार था। और हमेशा की तरह ही मिया का ये वाला परफॉर्मेंस भी बहुत ही इम्प्रेसिव था, और इसलिए इन दोनों को भी नेहा कक्कर का बाजार भी मिला। तो इसके बाद हमें देखने को मिला क्षितिज एंड शुभ सूत्रधर का परफॉर्मेंस, जहाँ पर इन दोनों ओ मही गाने पर परफॉर्म करते हुए दिखाई दिया। जैसे कि हम हमेशा ही शुभ को अरिजीत सिंह के गाना गाते हुए देखते हैं, ऐसे में क्षितिज और शुभ का ये वाला परफॉर्मेंस भी अच्छा ही था। और इसके बाद परफॉर्म किया सुपरस्टार सिंगर सीजन 3 के छोटा पैकेट बड़ा धमाका आविर्भाव। और इस एपिसोड में आविर्भाव सोलो परफॉर्म किया, जहाँ वो सास मेरे यार है गाना गाते हुए नजर आए। और जिस तरीके से इस एपिसोड में आविर्भाव परफॉर्म किया, उसे देखकर कहीं भी ये नहीं लगा कि आविर्भाव इस शो में सबसे छोटा है। और आविर्भाव का ये परफॉर्मेंस बहुत ही कमाल का था। बोल दो भाई, इसके ऊपर परफॉर्म करना है अथर बख्शी एंड लीजल राय। और अथर तो कमाल है ही, लेकिन इस परफॉर्मेंस में जिस तरीके से लीजल ने अथर के साथ मिलकर परफॉर्म किया वो काबिल तारीफ था। वही आपको बता दें कि इस परफॉर्मेंस में अथर बख्शी और लीजल राय मोहम्मद राफ़ी के इशारों में गाने पर परफॉर्म करते हुए दिखाई दिया, जहाँ इन दोनों के परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छा था। और क्योंकि ये वाला गाना गाने में बहुत ही हार्ड था, लेकिन जिस तरीके से लीजल और अथर ने इस गाने को गाया है वो सच में दिल जीतने वाला था। तो इसके बाद हमें देखने को मिला पवनदीप राजन और राजदीप का परफॉर्मेंस, जहाँ पर पवन और राजदीप जिंदगी का सफर गाने पर परफॉर्म किया। और इन दोनों का ये परफॉर्मेंस एकदम सॉफ्ट और सोलफुल था। और इसके बाद हमें देखने को मिला एक हाई वोल्टेज परफॉर्मेंस। और शायद आपको भी पता चल गया होगा कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ। जी हाँ, इस बार परफॉर्म करना है अर्जुन और मास्टर आर्यन। और जैसे कि इन दोनों ही हाई नोट पर गाना गाते हुए नजर आते हैं, तो इस बार इन दोनों को एक साथ परफॉर्म करते हुए देखने को मिला। और आर्यन एंड अर्जुन सजदा गाने पर परफॉर्म किया, जिस गाने के लिए सलमान अली जाने जाते हैं। तो ऐसे में इन दोनों के परफॉर्मेंस भी बहुत ही अच्छा था। और इन दोनों के बाद इस गाने पर सलमान अली का परफॉर्मेंस भी हमें देखने को मिला। एंड फाइनली इस एपिसोड का लास्ट परफॉर्मेंस हमें देखने को मिला खुशी नगर का, जहाँ पर खुशी कोई फरियाद गाना गाते हुए दिखाई दिया। और जैसे कि हम हमेशा ही खुशी को सॉफ्ट और सोलफुल गाने के साथ देखते हैं, और वो गाते भी अच्छे हैं, तो ऐसे में खुशी का ये परफॉर्मेंस भी सबको बहुत ही प्यारा लगा। इस एपिसोड में किसी को मार्क्स तो नहीं दिया गया, पर परफॉर्म सभी ने बहुत ही अच्छा किया। ओवरऑल देखा जाए तो श्रीमती स्पेशल का पहला एपिसोड बहुत ही अच्छा था, जहाँ पर हर एक कंटेस्टेंट्स ने अपनी गायकी और परफॉर्मेंस से सबको इम्प्रेस किया और सबको बाजार भी मिला। और इसी के साथ साथ कभी पवनदीप अनीता को गाना गाते हुए देखने को मिला, तो कभी सलमान अली को। और सब कुछ मिलाकर श्रीमती स्पेशल का पहला एपिसोड एकदम पैसा वसूल था। लेकिन अगर बात किया जाए इस एपिसोड के बेस्ट परफॉर्मेंस की, तो मुझे वैष्णवी देवांशिया, मिया मैक एंड अथर लीजल का परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छा लगा। बाकी आपको किसका परफॉर्मेंस लगा सबसे प्यारा, और इस एपिसोड को लेकर क्या कुछ है कहना बताइए कमेंट सेक्शन में। अभी के लिए इतना ही, देखते रहिए नाज़ मीडिया।